Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. We read English. Let's uh, let's learn English of class 5th and chapter 1st. Chapter 3rd, पार्ट सेकेंड. हमने थर्ड चैप्टर द रैट्स एंड द एलिफेंट का फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया था. अब हम पेज नंबर 130 पर थर्ड पैराग्राफ से हम इसको स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. एलिफेंट्स को सुनते हुए वो एलिफेंट का जो झुंड है उनको सुनते हुए वह हंसे. थिंकिंग हाउ, और वो सोच रहे थे कि हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट, कि एक जो छोटे से चूहे हैं वह बड़े एलिफेंट की मदद कैसे कर सकेंगे. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग द हर्ड लाउड shout to the elephants coming from the directions of the pond. एक दिन क्या हुआ, when the rats, जब वह चूहे खेल रहे थे, they heard, उन्होंने सुना, loudly यानी जोर की आवाज़, of elephants यानी कि एलिफेंट्स की, coming from the direction of the pond यानी कि तालाब की तरफ से आते हुए. मुशक राज रियलाइज्ड मतलब होता है महसूस करना. मुशक राज ने महसूस किया कि द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर्स, की जो हाथी हैं वह खतरे में हैं. ही आस्क्ड सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ हिज ग्रुप टू कम अलोंग व्हेन इन द डायरेक्शंस ऑफ दैट साउंड. ही आस्क्ड सम द स्ट्रॉन्ग रेट, उन्होंने कुछ जो स्ट्रॉन्ग रेट से उनसे पूछा उसके ग्रुप को, कम अलोंग आते हुए, वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, कि ये जो साउंड है कि जो साउंड आ रहा है ये उसी साइड से आ रहा है. तो इसका क्वेश्चन है द एलिफेंट्स क्या कर रहे थे, प्लेइंग इन सम डेंजर्स, किल्ड या बाथिंग, तो वह कैसे थे, खतरे में थे. हाउ वाज द डे व्हेन द रेट्स वर प्लेइंग, उस दिन कैसा दिन था, इट वाज अ फाइन डे. व्हाट डिड दे हियर, उन्होंने क्या सुना, दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने एलिफेंट की आवाज़ सुनी. फ्रॉम विच डायरेक्शंस डिड दे हियर इट, दे हर्ड इट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड. हु रियलाइज्ड अबाउट सम डेंजर्स, किसको रियलाइज़ हुआ, तो मुशक राज रियलाइज्ड दैट एलिफेंट वर इन डेंजर. Whom did Mushak Raj ask to come along? He asked some strong rats come along. In which direction did the rat go? They went in direction of the sound. अब है हमारा फोर्थ पैराग्राफ. नियर द पॉन्ड यानी कि पॉन्ड के पास, दे सा, उन्होंने देखा, एलिफेंट को, कॉट इन ट्रैप मतलब होता है जाल, यानी कि जाल में पकड़े हुए देखा. केप्ट बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारी द्वारा हाथी को उन्होंने जाल में पकड़े हुए देखा. द रेट्स क्विकली मतलब होता है जल्दी से, चूहे ने जल्दी से स्टार्ट किया. बिटिंग यानी काटना, रॉप यानी रस्सी को, विथ देयर शार्प टीथ, उनके जो तेज दांत है शार्प टीथ से. सुन द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, कुछ जो एलिफेंट है जल्दी ही जो एलिफेंट है वह फ्री हो गए. दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया. द रेट्स, चूहों को किसने धन्यवाद दिया, एलिफेंट ने चूहों को धन्यवाद दिया. एंड ऑल्सो फेल्ट, और महसूस किया, सॉरी यानी कि अपने आप को गिल्टी फील की, फॉर मेकिंग फन, और उनका जो मजाक बनाया था, ऑफ देयर स्माइल साइज़, उनकी छोटी साइज़ का जो उन्होंने मजाक बनाया था उनको बहुत बुरा फील हुआ, उन्होंने उनसे सॉरी बोला. हु फेल्ट सॉरी, किसको सॉरी फील हुआ, एलिफेंट्स को. वेयर वाज द एलिफेंट्स कहाँ थे, तो द एलिफेंट वाज नियर द पॉन्ड. व्हाट हैपन टू द एलिफेंट वर कॉट द ट्रैप, है ना. हु हेल्प द एलिफेंट की हेल्प किसने की, तो द रेट, चूहों ने की. हु वाज द रेट्स हेल्प द एलिफेंट, द रेट्स किस तरह से उन्होंने हेल्प की,
द रैट्स बिट द रॉप ऑफ ट्रैप विथ देयर शार्प टीथ। उनके जो तीखे दांत उनके तीखे दांतों से उस जाल को काट कर उन्होंने उनकी हेल्प की। हु थैंक द रैट, किसने धन्यवाद दिया? द एलिफेंट थैंक द रैट्स। वाई डिड एलिफेंट फील सॉरी, उनको ऐसा फील क्यों हुआ सॉरी? तो द एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ रैट, क्योंकि उन्होंने जो चूहों का छोटी साइज़ की वजह से उनका मजाक बनाया था। Our third chapter is finished reading portions. आई होप कि आपको यह स्टोरी द रैट्स एंड द एलिफेंट आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके जो एक्टिविटीज़ है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।